जी, आज पावन पर्व है और यह पावन पर्व कहीं न कहीं मानवता, एकता, सद्भावना का कहीं न कहीं प्रतीक है। और आज हम बलिया जनपद के ऐतिहासिक किरजी प्ले स्कूल में हैं, जो प्रोफेसर कॉलोनी में बलिया के हैं। और कहीं न कहीं यह बहुत ही बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें जो शुरुआती क्षण बच्चों को होता है, कहीं न कहीं बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ के टीचर, यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से तन्मयता के साथ में लोग बच्चों को कहीं न कहीं उनको सर्वांगीण विकास के लिए अपना सब कुछ योगदान देते हैं। आज क्रिसमस का डे है और हर जगह सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ यहाँ पर खास है, कुछ अलग है, इसलिए मैं इस किरजी प्ले स्कूल में आया हुआ हूँ। और यहाँ के जो टीचरगण हैं, मैडम लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कुछ यहाँ पर चीज़ें समझ दिखाई देगी, जिसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। अपने कैमरे में चाहेंगे थोड़ा सा आए जी। मैडम स्वागत है, एक छोटा सा परिचय आपका। और मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ा रही हूँ। और आज हम लोगों ने एक कार्निवाल रखा था, जिसमें हम अपने स्कूल के बारे में भी बताए हैं। हमारे जो भी 5 माइंड्स के ऊपर है, एस्थेटिक माइंड है, एनालिटिकल है, इन्वेंटिव माइंड है, कॉन्सेंसियस माइंड है, इन सब के बारे में जो कि जिस तरीके से हम लोग बच्चों को बताते हैं, उसका हमने एक डिस्प्ले लगाया था, ताकि पेरेंट्स भी देखें कि हम लोग कितना एफर्ट डाल रहे हैं बच्चों को इमोशनली कैसे कंट्रोल करना है, इन्वेंटिव उनका कैसे वो इन्वेंट कर पा रहे हैं, वो एनालाइज करके खुद को कैसे चीज़ों को देख रहे हैं कि हम ये क्या करेंगे तो हमारा ये चीज़ सही होगा, धैर्य रखना सिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक छोटा सा गेट टुगेदर पेरेंट्स के साथ था कि कॉफ़ी पियेंगे और स्टॉल्स लगे थे, बच्चे इंजॉय करें और सबके साथ थोड़ा सा अच्छा फील हो। फिर हम लोगों ने ये डेकोरेशन किया था क्रिसमस का, ताकि बच्चे यहाँ आए, थोड़ा एंजॉय करें और हम लोग को भी काफ़ी अच्छा लगे। मैडम, इसमें आपकी अहम भूमिका है। सुनने में आ रहा है कि आपने काफ़ी इसकी तैयारियाँ की थी। अभी मैंने देखा कि बहुत कुछ आपके यहाँ बच्चे जो हैं, तो वो किस तरह से आप लोग उसको ट्रेन कर पाते हैं? बच्चों को संभालना तो बहुत मुश्किल होता ही है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि बच्चे एक अपना घर छोड़ के इस घर में आते हैं और हमें ना एकदम एज अ सेकंड पेरेंट्स बच्चों को रखना पड़ता है। तो बच्चों के ऊपर बर्डन ना डाल के हम एज अ प्ले प्यार से समझाते हैं कि कैसे खेलना है और खेल खेल में कैसे सीखना है। मेनली यही होता है कि किड्जी में यही होता है, प्यार से ही बच्चों को हर चीज़ सिखाना। हम बर्डन नहीं देंगे किसी चीज का, प्यार से ही बच्चों को सब कुछ हो सिखाना। यानी कहा जा सकता है कि अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो उसके दिलों में आप कहीं ना कहीं निवास करते हैं, वास करते हैं। और जब आप किसी के दिलों में वास करते हैं तो आप उनका हो जाते हैं, वो आपके हो जाते हैं। अभी एक और मैडम है, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जी मैडम, आपका परिचय और क्या संदेश रहेगा आज के दिन? सर, मेरा नाम अंशु सिंह है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि संदेश की बात करें तो मेरा संदेश यही है कि भाई सब लोग मिलके ही रहें। और हमारे लिए आज का जो प्रोग्राम था वो बाकी लोगों के लिए बहुत कुछ होगा, बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि गेट टुगेदर, मतलब लोग जो पुराने भी पेरेंट्स हैं वो आए थे और हमारा मिलना जुलना हो गया। एक होता है ना कि आप प्यार से रहिए, और हमें बच्चों को भी वही सिखाना है। जब हम खुद को अप्लाई करेंगे तो हम बच्चों को भी करेंगे। तो कुल मिला के हमारे बच्चों के लिए प्यार था और ये मतलब मैसेज था कि सभी लोग मिलजुल के रहें और हमेशा एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखें। हाँ, और किसी का यही संदेश था कि हर त्योहार हम लोग मिलके मनाएं और एक दूसरे के साथ रहें। क्या बात है। आइए उनसे बात करते हैं जिनके बारे में कुछ मुझको जानकारी हुई हैं कि आप पिछले 2 वर्षों से कहा जा सकता है कि कुछ इस जो ये किरजी प्ले स्कूल है, आप कुछ सर्वाइव कर पा रही हैं। नहीं तो आप अपने खुद के पैसे से ही इस जो किरजी प्ले स्कूल है इसको आप सीखती थी, अपना पैसा खुद लगाती थी। आप ये नहीं सोचती थी कि मेरे को कितना लाभ, प्रॉफिट या गेन या फिर लॉस हो रहा है। आप निस्वार्थ भाव से बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलना, उनके साथ उनसे बातें करना और उनका अपना बेटा अपना समझकर उसको आगे बढ़ाना। जी स्वागत है, आप जैसी विभूतियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज कैसा मैडम लग रहा है? हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी मिल रही है। अब वो खुशी आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितनी खुशी मिल रही है मुझे। हमें मालूम चला है मैडम कि पिछले 2-3 वर्ष इधर उस साइड अगर जाए हम तो आपको काफी लॉस हुए थे, लेकिन आपके चेहरे पर सिकन नहीं थी। मैं कई लोगों से बात की, आप उसी उत्साह के साथ उस समय भी काम करती थी, आज भी काम करती हैं। कैसे कर पाती थी मैडम? बस भगवान की दया से, बस क्या बोले हम, भगवान की दया से ही सब होता चला कि हमें खुद भी नहीं समझ में आया। और किड्जी से जो है 20 वर्षों का जो प्रेम है वो निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता। इतने वर्षों तक आप सेवा करती रही, लेकिन कब गेन में आप नहीं रही, आप लॉस में ही रही।
लेकिन आपने बच्चों को महसूस किया, क्या है आपने महसूस किया मैडम? लॉस ऑफ प्रॉफिट से कुछ नहीं होता है। जी मैडम। अगर हमारी अंदर की भावना ऐसी है कि मुझे बच्चों को शिक्षा देनी है तो बस शिक्षा देनी है, अब आगे पीछे का हम जी, तो जी। कभी सोचे ही नहीं। कभी सोचे ही नहीं। क्या संदेश रहेगा उन माता पिता के लिए मैडम? माता पिता के लिए संदेश हमारा यही रहेगा कि माता पिता अपने बच्चों को समय दें। जैसा कि आजकल है कि सभी वर्किंग हैं, किसी से भी आप कुछ कहिए तो बोलते हैं मैम हम तो जॉब करते हैं, मम्मी लोग कहती हैं मैम हम अलग जॉब करते हैं। जी जी। तो वो जॉब आप करते हैं तो बच्चा भी तो आपका ही है, क्या तो बात। बच्चे को भी तो आप ही को देखना देखना होगा। है। तो वो स्कूल जो है वो तो सिर्फ 4 घंटे संभाल सकता है बच्चे को, 4 घंटे के बाद 20 घंटा तो बच्चा पेरेंट्स के पास रहता है। अब पेरेंट्स जो है वो स्कूल भेज के फीडबैक मांगते हैं कि मैम मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा, मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा है। तो बच्चे को आपको भी देखना होगा। स्कूल तो कॉपी पे ए लिखना सिखाता है, पर उस ए की प्रैक्टिस तो आप जब तक घर पे 4 पेज नहीं कराएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है स्कूल से, कोई भी स्कूल हो, मेरा हो या कोई भी हो। तो मेरा यही संदेश है कि बच्चों को समय दीजिए, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। धन नहीं है। तो आपने सोचा, मैडम ने कहा कि आपके बच्चे दिल के टुकड़े हैं और जिगर के टुकड़े हैं, कहीं ना कहीं आपके सबसे बड़े धन है, उनका कहीं ना कहीं आप उनको उनकी देख रेख करिए। आइए अब उनसे हम बात करते हैं जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, चाहे वो प्रकृति का संरक्षण हो, संवर्धन हो, या फिर बच्चों से भी आपका गहरा नाता है। आप अर्चना मैडम हैं और हमेशा आप समाज की सेवा में लगी रहती हैं। स्वागत है मैडम, आज के दिन क्या संदेश? सबसे पहले तो आज क्रिसमस डे है जो बड़े दिन के रूप में भी जाना जाता है। जी, जी। तो आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे हैं उनकी जन्म तिथि है। जी, जी। और हमारे यहाँ तुलसी पूजन भी होता है। जी, जी। और सिखों का भी मुझे मालूम चला है कि सिख समुदाय का भी एक प्रकाश पर्व है जो भी मनाया जाएगा। तो इन सभी त्योहारों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं किडजी में हूँ, और मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ मेरा 3 साल का बेटा है जिसका भी वो न्यूली एडमिशन इसका हुआ है। जी जी। तो आपने मैडम इसी प्ले स्कूल में क्या सोच के आपने एडमिशन अपने बच्चे का कराया? जैसे मैं जब अपना एडमिशन के बारे में मैंने सोचा था किडजी में एडमिशन के लिए कि अविराज का एडमिशन होना है, तो मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पता किया। जी बिल्कुल। मुझे मालूम चला कि फाउंडर है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। फिर भी मन में होता है ना कि एक हेजिटेशन था कि बच्चे को भेजे या ना भेजे, लेकिन फिर जब मैंने एडमिशन बाबू को लेने के लिए आई और मैम से मिली, मैं सपना पाठक मैम जी। और बाकी यहाँ के स्टाफ से मिली, इनका बिहेवियर देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी फेवरेबल लगा। और मैं थैंकफुल मैम की कि मेरे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है विदिन 1 मंथ। क्या बात? जी 1 मंथ में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। जी। बच्चा कभी डरता नहीं है, वो हंसते खेलते स्कूल आता है और घर भी वो लौटता है तो खुशी खुशी लौटता है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। प्ले स्कूल बच्चों के लिए अलग है। जी जी सर। और प्ले स्कूलों की अलग। हाँ जी। और प्ले स्कूल का जो है कि कभी कभी बच्चे डरे सहमे से रहते हैं, तो यहाँ किसी में ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है। तो बाकी जो पेरेंट्स लोग हैं, आप लोग अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ कीजिए, और यहाँ काफ़ी फ्रेंडली माहौल है, आपके बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। जी। तो ये थी अर्चना मैडम, आप समाजसेवी हैं, आपके द्वारा जो भी बातें कही जाती हैं कहीं ना कहीं वो सुनने और समझने योग्य होती है। आपने बलिया जनपद के जो भी गार्जियंस हैं, अगर उनके बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, तो वो बिना देर के किडजी प्ले स्कूल में आए जो कि प्रोफेसर कॉलोनी में है। और यहाँ का जो प्ले स्कूल का जो प्रशासन है, खुद जो मैडम इसको मॉनिटर करती हैं, खुद ही एक बहुत ही सुयोग्य और बहुत ही शांतिप्रिय और मीठी मृदुभाषी एक महिला हैं। और आप बच्चों को अपने पुत्र समझकर बच्चों का यहाँ पर लालन पालन और कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ें समझाने, सिखाने या फिर सर्वांगीण विकास के लिए आप लोग पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। निश्चित तौर पर हम भी यही कहेंगे कि अपने बच्चे, जैसे कि मैडम ने कहा था कि बच्चे दिल के टुकड़े होते हैं, वो कलेजे के टुकड़े हैं, सबसे बड़े धन है। वास्तव में अगर आपका औलाद है, आपका वो बच्चा है, तो आपका सबसे बड़ा धन है। आप सर्विस करिए, आप ड्यूटी करिए, लेकिन आपकी ड्यूटी आपका बच्चा भी है। अपने बच्चे को ख्याल रखिए। बलिया से अरविंद सिंह।